आम भारतीय अपने देश को लेकर दूसरे देशों की जब तुलना करता है तो उसे लगता है कि मेरा देश कितना महान है, जहां पर हर पंथ का आदर है, सभी को अपने अधिकारों से जीने की आज़ादी है। हालांकि जब उसे तार्किक रूप से संबंधित मसले के विपरीत कोई तथ्य दिए जाते हैं तो वही व्यक्ति संबंधित तथ्य देने वाले को देशद्रोही कहकर उसका अपमान करता है। नमस्कार, मैं निकेत। इक्वालिटी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। फिलहाल देश में चल रहे माहौल को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, चाहे वो कर्नाटक का हिजाब विवाद हो या फिर यूपी चुनाव को लेकर नेताओं का बड़बोलापन। हालांकि ऐसे ही एक संबंधित मसले के बीच अमेरिका स्थित प्रवासी संगठनों द्वारा महीने में तीसरी बार भारत में सांप्रदायिकता पर आयोजित एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग में प्रसिद्ध भाषाविद नोम चॉम्स्की का एक बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रख्यात अकादमिक और भाषाविद नोम चॉम्स्की का कहना है कि पश्चिम में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया ने भारत में अपना सबसे घातक रूप ले लिया है, जहां मोदी सरकार व्यवस्थित तरीके से भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को खत्म कर रही है और देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चॉम्स्की ने अमेरिका स्थित प्रवासी संगठनों द्वारा महीने में तीसरी बार भारत में सांप्रदायिकता पर आयोजित एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग में ये रिकॉर्डेड संदेश दिया। इस दौरान चर्चा का विषय भारत में हेट स्पीच और हिंसा की बिगड़ती स्थिति पर था। चॉम्स्की ने संक्षिप्त संदेश में कश्मीर में मौजूदा स्थिति के अलावा स्वतंत्र विचारों और शिक्षा प्रणाली पर हमलों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर अब अधिकृत क्षेत्र है और यह कुछ मायनों में अधिकृत फिलिस्तीन की तरह है। उन्होंने पाकिस्तान और बाकी क्षेत्र की स्थिति पर भी उल्लेख किया। भारतीय राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति देश में चल रही कुछ गलत गतिविधि पर बोलता हो तो वे इसे देश का विरोध समझकर संबंधित व्यक्ति को बॉयकॉट करने का चलन बना देते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जरा भी विचार नहीं करते कि संबंधित व्यक्ति अगर कुछ गलत गतिविधि के बारे में बोल रहा है तो क्यों और किस लिए, और इसके पीछे तथ्य क्या है। अगर संबंधित मसले को लेकर आम जनमानस में मन में विचार ये आ जाए तो वो खुद सत्ताधारियों का ही नहीं तो हर उस चीज़ का विरोध करेगा जो गलत है। और इसलिए संबंधित व्यक्तियों को भारत में खुली आंखें रखकर गलत चीज़ों के विरोध में बोलने की ज़रूरत है। बताते चले कि इसी कांग्रेशनल ब्रीफिंग में हर्ष मंदर भी मौजूद थे। हर्ष मंदर एक लेखक, कॉलमिस्ट, रिसर्चर, टीचर, मानवाधिकार कार्यकर्ता और रिटायर IAS अधिकारी है। हर्ष मंदर अक्सर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं और कई बार सरकार की तीखी आलोचना के चलते भी सुर्खियों में आ चुके हैं। वहीं संबंधित कार्यक्रम के दौरान हर्ष मंदर ने कहा, आज भारत खुद को भयावह अंधेरे में एवं डर एवं घृणा के हिंसक माहौल में पाता है। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि किस तरह आधुनिक भारत के संस्थापकों ने धर्म के आधार पर बने एक राष्ट्र पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया था। आज भारत की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि लोग हिंदू वर्चस्ववादी विचारधारा में ओतप्रोत है। इसी विचारधारा की वजह से गांधी जी की हत्या हुई और यही विचारधारा आज भारत में शासन कर रही है। मंदर ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार के समर्थकों को संभावित नरसंहार के दावों को खतरनाक और तथाकथित विदेशी हस्तक्षेप के रूप में खारिज करना अच्छा लगता है, लेकिन होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम की रिपोर्ट इस तरह के इनकार के खतरों से आगाह करती है। संबंधित मुद्दे पर विदेश मंत्रालय से इस पर टिप्पणी मांगी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। कश्मीर और भारत के असहिष्णु मुद्दों पर भारत के बाहर के लोग अगर कुछ विरोधाभासी बोलते हैं तो उससे हर भारतीयों को पीड़ा होती है, और जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन संबंधित व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है अगर उसे राष्ट्रवादी और अंधभक्ति से परे सिर्फ एक आम आदमी के नज़रिए से सोचे तो आशा है उसे संबंधित भाषाविदों की ये बातें ज़रूर समझ में आएगी। बता दें कि देशभक्ति, राष्ट्रवादिता एक अच्छी बात है, लेकिन जो कोई सत्ता में बैठा है अगर वो आपको राष्ट्रहित के नाम पर जहर की गुट्टी पिला रहा हो तो उस पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। नमस्कार।